बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक साहब ने फ़ोन किया था और वो मसला पूछ रहे थे कि अगर फेविक्विक हाथ पर, उंगली में, हथेली पर, इस हिस्से में कहीं पर या आज़ाए वज़ू जो है उनमें से कहीं पर अगर फेविक्विक लग जाए तो क्या वज़ू नहीं होगा? शरई मसला क्या है? इसका जवाब यही है कि आज़ाए वज़ू, जिन आज़ा को वज़ू में धोया जाता है उन आज़ा पर चाहे नाखून पालिश या इसी तरीके से ऐसी कोई चीज़ जिनमें फेविक्विक भी आता है, ऐसी कोई चीज़ लग जाए इन आज़ा पर जिससे पानी उन आज़ा तक पहुँचना ना पाया जाता हो, अंदर तक पानी नहीं पहुँचे, तो ऐसी सूरत में वज़ू दुरुस्त ना होगा। लिहाजा अब अगर इन आज़ा पर फेविक्विक भी लगा हुआ है तो फेविक्विक के लगे रहने की वजह से वज़ू सही नहीं होगा। लिहाजा उसको छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद जो है वज़ू करना चाहिए। इस मसले को जो है फतावा हिंदिया के अंदर लिखा है इस तरीके से, औ लज़िक़ा बिअस्लि ज़ुफ़रिही क़ीनिन याबिसिन औ रत्बिन लम यजुज़, जिसका मतलब ये है कि अगर नाखून पर आटा सूखा हुआ या भीगा हुआ या और कोई चीज़ ऐसी लग जाए तो इस सूरत में उसका वज़ू नहीं होगा। लिहाजा ये फेविक्विक लगने की वजह से उन जगह पर पानी पहुँचने से मान्य है, लिहाजा वज़ू नहीं होगा। और वज़ू के जो शराइत में से करार दिए गए हैं वो यही है कि जिस्म पर किसी ऐसी जगह का ना होना, जो ऐसी जगह जिस्म पर किसी ऐसी चीज़ का ना होना जो पानी के पहुँचने में रुकावट हो, जैसे बदन पर खुश्क मोम, चर्बी, सूखा हुआ आटा, नाखून पालिश या और कोई चीज़, ऐसी सूरत में वज़ू नहीं होगा। इस मसले को जो है उर्दू किताब के अंदर वज़ू और गुस्ल के नाम पर जो किताब है उसके 23 सफ़े पर नकल किया है। अहकाम तहारत के नाम से किताब है, उर्दू किताब है। इस्तिंजा, वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के ज़रूरी मसाइल इसके सफ़ा नंबर 23 पर है। मुरत्तिब है इसके मौलाना मुफ्ती शम्सुल हक अजहर। लिहाजा इस तरीके से जो है वज़ू नहीं होगा फेविक्विक के लगने की वजह से।